नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 लेसन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। यानी प्रिज्म क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम समझा चुके हैं। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन अब हम सीखेंगे कैसे अपवर्तन होता है। तो मान लेते हैं, माना कांच के प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद हमने लिया है ABC। ठीक है, और जिसके अपवर्तक पृष्ठ है, दो अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म में होते हैं, यानी AB और AC, दो अपवर्तक पृष्ठ। और इन्हीं अपवर्तक पृष्ठों के मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे ए से डिनोट किया है। अब देखो, मान लेते हैं एक वर्णी प्रकाश किरण है, कौन सी, PQ, और PQ जो अपवर्तक पृष्ठ है AB पर आपतित होती है। अब यहां पर हम देखते हैं, इधर क्या है, विरल माध्यम, इधर क्या है, सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं, जहां प्रकाश की चाल तेज होती है विरल माध्यम होता है, और जहां पर प्रकाश की चाल धीरे हो जाती है सघन माध्यम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब जाएगी तो सघन माध्यम में जाएगी विरल से, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये जो है अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की ओर झुक गई, QR दिशा में चली गई। अब हम देखते हैं कि AB पृष्ठ पर जो अभिलंब है MQO के द्वारा जो है, जो आपतन कोण बना है वो I बना है, और जो अपवर्तन कोण बना है वो R बना है। अब हम देखते हैं, जो अपवर्तित किरण है कौन सी, QR, वो अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अब सघन से विरल में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल तेज होगी, और प्रकाश की चाल जब तेज होती है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब ये जो निर्गत किरण है RS, वो जब निकलेगी तो फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन हुआ है PQ किरण का, वो PQRS हुआ है। अब हम देखते हैं, जो PQ है उस PQ किरण को आगे बढ़ाया जाए T दिशा में, ठीक है, और जो निर्गत किरण RS है इसको पीछे बढ़ाया जाए, मान लेते हैं B दिशा में। तो B दिशा में जब इसको पीछे बढ़ाया गया तो ये दोनों निर्गत किरणें और जो आपतित किरण है जो बिंदु U पर मिलती हैं। अगर ये प्रिज्म न होता तो ये जो आपतित किरण है बिल्कुल सीधे जाती। अब इस प्रिज्म के कारण जो निर्गत किरण है वो इस तरीके से, अर्थात इसका मतलब है कि ये जो आपतित किरण है ये सीधे ना जा करके इस तरीके से गई है। तो मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण, अर्थात इतना विचलन हुआ है इसमें। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जितना विचलन हुआ है वो डेल्टा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो निर्गत किरण है और आपतित किरण है इनके मध्य जो कोण बना है वो विचलन कोण है।